साल में एक दिन ऐसा आता है जब बिना जल के व्रत रखने से पूरे वर्ष की एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। यह दिन है मित्रों निर्जला एकादशी। यह केवल उपवास नहीं है, यह आत्मशुद्धि, श्रद्धा और आस्था की पराकाष्ठा है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में इस व्रत की अद्भुत कथा, पौराणिक रहस्य और महिलाओं के लिए एक विशेष संदेश। दोस्तों, निर्जला एकादशी का अर्थ ही होता है बिना जल के उपवास। यह ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। भीष्म पितामह ने स्वयं कहा था कि इस एक व्रत को करने से साल भर की एकादशियों का फल मिलता है। इसलिए यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्यारा होता है। दोस्तों, पांडवों में भीम को भोजन अत्यंत प्रिय रहता है। वे साल भर की एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे। एक दिन उन्होंने यह बात भीष्म पितामह को बताया। भीष्म ने उन्हें निर्जला एकादशी करने की सलाह दी, एक ऐसा व्रत जिसमें जल भी नहीं लिया जाता। भीम ने यह व्रत रखा। जल न पीने के कारण उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन वे डटे रहे। अंत में भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वरदान दिया कि इस व्रत के पुण्य से उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। दोस्तों, एक दिन पूर्व यानी दशमी को ही सात्विक भोजन इस दिन लिया जाता है। एकादशी को प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं निर्जल रहकर भगवान विष्णु का व्रत कर रही हूँ। दिन भर जप, भजन, ध्यान करिए। रात्रि में जागरण करिए या श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करिए, जल और फल लीजिए। दोस्तों, इस व्रत के बहुत ही लाभ होते हैं। पहला और मुख्य लाभ जो है पाप का नाश होता है, संतान सुख और वैवाहिक जीवन में शांति आती है। महिलाओं के लिए विशेष फल है गृह शांति और परिवार की रक्षा। पुण्य ऐसा कि गंगा स्नान, दान और तपस्या का फल भी इस व्रत में कम लगता है। मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बार एक वृद्धा रहती है जो रोज निर्जला एकादशी का व्रत रखती थी। उसने पूरी उषुम जल तक ग्रहण नहीं किया। उस दिन भगवान विष्णु ने एक दिन उससे पूछा, माँ, तुम क्यों इतना कठिन तप करती हो? वृद्धा बोली, मेरे जीवन में बहुत दुख है, लेकिन इस व्रत से मेरे मन को शांति मिलती है। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे कल्प वृक्ष का वरदान दे दिया। वह जो चाहे वो तुरंत प्राप्त कर सकती है। यही कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है। जो असंभव है वो भी संभव हो सकता है। दोस्तों, इस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय, गोविंद दामोदर माधवेति निर्जला एकादशी का भजन और कीर्तन और साथ ही साथ ओम नमः भगवते वासुदेवाय का निरंतर मन ही मन उच्चारण करना चाहिए। यदि आप निर्जला उपवास नहीं रख सकती हैं, जैसे गर्भवती हैं, वृद्ध हैं या बीमार हैं, तो चिंता ना करिए। आप जल पीकर फलाहार कर सकती हैं। महत्व भावना का होता है और भगवान भाव के भूखे हैं, जल के नहीं। इस दिन घर में तुलसी पूजन, बच्चों को श्री हरि की कहानी अवश्य सुनाए और सास बहू मिलकर भजन गाए। यही है सच्ची पूजा। दोस्तों, आज आपने न केवल एक कथा सुनी बल्कि एक प्रेरणा भी ली। निर्जला एकादशी हमें त्याग, तप और भक्ति का वास्तविक अर्थ सिखाती है। इस वर्ष आइए, इस कठिन वर्ष पुण्यदायक व्रत को अपनाइए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करिए। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो तो उपासना 24 को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसे सभी महिलाओं तक अवश्य पहुंचाइए। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा।
आप दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अवश्य शेयर करिएगा। इस दिन दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन निर्जला आरती और आरती विशेषांक जो कि हमारे भगवान विष्णु का है, अपरा एकादशी का व्रत में भी दोस्तों हमने वो गाया है। तो अगर आपको एकादशी से संबंधित कोई भी आरती चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।